नमस्कार बच्चों। आज मैं क्लास 9 की क्षितिज पुस्तक के प्रथम पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं, इसका सार लेकर उपस्थित हूँ। तो प्रेमचंद जी के बारे में पहले जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अत्यंत अभावों में बीता और शिक्षा भी बीए तक ही हो पाई। इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रियता निभाने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति समर्पित होकर 1936 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य को अत्यधिक सुदृढ़ बनाती हैं और किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। परंतु आज इस कथा में दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा एक ऐसी भावात्मक कथा है जो प्रत्यक्ष रूप में तो हीरा और मोती नामक दो बैलों से जुड़ी है, किंतु परोक्ष रूप में बिना संघर्ष के स्वाधीनता संभव नहीं है, इस बात का संदेश देती है। गधे को सबसे अधिक अहिंसक, शांत और सीधे सरल स्वभाव का होने के कारण बुद्धिहीन, बेवकूफ आदि की संज्ञा दी जाती है। शायद इसी सीधेपन के कारण जो दुर्दशा गधे की होती है, अफ्रीका में वही दुर्दशा भारतवासियों की हो रही है। यदि वे भी हर अपमान को चुपचाप न सहकर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते, तो संसार उन्हें भी शायद जापान की तरह सिर आंखों पर बिठा कर रखता। इन्हीं सद्गुणों से युक्त प्राणियों में गधे के बाद दूसरा स्थान बैल का आता है, किंतु बैल को बिल्कुल सीधा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असंतुष्ट होने पर वह मारता भी है और अड़ियल भी हो जाता है। झूरी नामक किसान के पास देखने में सुंदर, काम में चौकस और ऊंचे डील डौल वाले हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। ये दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। कभी चाट कर, कभी सूंघ कर और कभी सींग मिलाकर दोनों एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। एक बार झूरी का साला, जिसका नाम गया था, उन्हें अपने साथ गांव ले गया, किंतु उन्हें अपने घर तक ले जाने में उसे दांतों पसीना आ गया। नया घर, नया गांव, नए आदमी, किंतु सभी पराये थे उन दोनों बैलों के लिए। परंतु परिणाम यह हुआ कि अवसर पाकर दोनों बैल रस्सियां तोड़कर भाग निकले। जब सोकर उठा तो उसने दोनों बैलों को अपने द्वार पर खड़ा पाया। झूरी ने दौड़कर उनका प्रेमालिंगन किया, अर्थात उनको गले से लगाया और प्रेम से उन्हें लिपटा लिया। गांव में उन बैलों के लौटाने से प्रसन्नता भी छा गई, किंतु झूरी की पत्नी ने हीरा और मोती को दंड स्वरूप भोजन में सूखे भूसे के अतिरिक्त कुछ न दिया। अगले दिन झूरी का साला फिर आ गया, जिसका नाम गया था, और इस बार दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। घर पहुंचकर उसने दोनों बैलों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और खाने को सूखा भूसा दिया। दूसरे दिन उसने दोनों बैलों को हल में जोता। उन्हें मारते मारते जब वह थक गया, किंतु दोनों ने पांव न उठाया। गया से निर्दयता पूर्वक हीरा को पिटते देख मोती बेकाबू हो गया और हल लेकर भाग गया। मोती उस दूसरे बैल का नाम था, जो कि स्वभाव से जिद्दी था और गुस्सैल था, और हीरा शांत स्वभाव का था। हल, रस्सी सब टूटकर बिखर गए, किंतु गांव के कुछ लोगों की सहायता से गया ने उन्हें फिर पकड़ लिया। गया के परिवार में एक छोटी सी लड़की थी, जिसके पिता का नाम भैरव था
और उसकी माता मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। यही लड़की इन भूखे बैलों को आते जाते रोटी खिला जाती थी। एक रात जब वही लड़की उन्हें रोटी खिलाकर चली गई, तो वे दोनों मोटी रस्सियों को चबाकर कमज़ोर करने लगे। तभी वह लड़की आई और उसने उन दोनों की रस्सियों को खोल दिया। फिर वह शोर मचाने लगी, बैल भाग गए, बैल भाग गए। दोनों बैलों को भागने का अवसर मिल गया, किंतु वे मार्ग भूल गए। रास्ते में उन्हें मटर का खेत मिला। दोनों ने जी भर मटर खाई। इतने में हाथी के आकार का एक सांड उनसे भिड़ने आ गया और उन्हें मार और दोनों ने मिलकर उसे मारकर भगा दिया। वे फिर मटर के खेत में घुस गए और पकड़े गए और इसके पश्चात उन्हें कौंजी हाउस में बंद कर दिया गया। कौंजी हाउस ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आवारा मवेशी बांध दिए जाते हैं और उनको एक दंड दंड भी दिया जाता है वहाँ पर। कौंजी हाउस में खाने को एक तिनका भी ना मिला। भूखों मरने की नौबत आ गई। उन्होंने वहाँ से भाग निकलने का उपाय निकाला। उन्होंने एक रात सींगों के प्रहार से कांजी हाउस की कच्ची दीवार को गिरा दिया और वहां बंद सभी जानवरों को आज़ाद कर दिया। किंतु हीरा के बंधे होने के कारण उसे अकेला छोड़कर वह मोती नहीं भागा और वह वहीं रहा। भोर होते ही कर्मचारियों और चौकीदार में खलबली मच गई। मोती की खूब मरम्मत हुई, अर्थात मोती की खूब पिटाई हुई। एक हफ्ते तक वे भूखे प्यासे वहीं बंधे रहे। दोनों बैल वहीं बंधे रहे। फिर एक दिन उन्हें नीलामी के लिए निकाला गया। उनकी देखभाल होने लगी, लेकिन ऐसे मरियल बैलों का कोई खरीदार नहीं था। सहसा मरियल क्यों हो गए थे? क्योंकि कांजी हाउस में उनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। सहसा एक दड़ियल जो कसाई था उसे खरीद कर ले चला। दोनों कांपते डरते उसके साथ चल दिए। सहसा दोनों को वह मार्ग जिस पर वे जा रहे थे परिचित सा नजर आया। ऐसा लगा कि इस मार्ग से तो वे पहले भी जा चुके हैं। उन्हें याद आया कि इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। गया जो कि झूरी का साला था। और झूरी कौन? जो बैलों का मालिक था। उनकी सारी थकान और दुर्बलता गायब हो गई। जैसे ही उनका घर समीप आया, दोनों उछाल भरते हुए घर की ओर भागे, यानी झूरी के घर की ओर भागे और घर के द्वार पर बैठे झूरी के सामने जाकर खड़े हो गए। दड़ियल भी उन्हें लेने वहां पहुंचा, किंतु झूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से वह डर कर भाग गया। झूरी ने फिर से उन्हें स्नेह से उन लोगों के हाथ फेरा और स्नेह से आलिंगन किया। थोड़ी ही देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह सा छा गया। उसी समय झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो ये थी कहानी प्रेमचंद जी के सरल मुहावरेदार और सरस भाषा में ऐसी कथा जो कि कृषक समाज और पशुओं के बीच एक भावात्मक रिश्ता मजबूत करती है। और इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि स्वाधीनता कैसी भी हो, उसके लिए हमें स्वाधीनता कैसी भी हो, किसी के भी अधीन हमें रहना होता है, तो उसके लिए हमको एक बार नहीं अनेकों बार प्रयास करना पड़ता है और अंततः सफलता मिलती ज़रूर है, परंतु उसमें ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। तो बच्चों, ये था सार। धन्यवाद।